नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप और यह धरना विरोध के लिए जगह हो चुका है। और ऐसे में अब यहां पर पिछले 3 दिनों से जेएसएससी अभ्यर्थी जो हैं वो डटे हुए हैं। झारखंड और राजधानी रांची का मौसम पिछले कई दिनों से बेहद खराब है। लगातार बारिश हो रही है, ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस ठंड में भी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है, तादाद जो है वो बढ़ने लगे हैं। एक लंबी कतार बन चुकी है। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 4-5 अभ्यर्थी इसमें जुटे थे, लेकिन अब देखिए इनकी ताकत बढ़ती जा रही है और ये एक लंबी कतार तैयार हो चुकी है। लगातार अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी है। इन सबों का मांग है कि जो इनके रिजल्ट है उसको जारी करके इनको नियुक्ति दिया जाए। तो अब जिस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो कितना ताकत मिल रहा है इनके आंदोलन को वो भी जानेंगे। और इस बरसात में, ठंड में कितनी मुश्किलें हो रही है यहाँ पर बैठने में। देखिए सर, मुश्किलों का दौर तो बढ़ता ही जा रहा है, मुश्किलों का सिलसिला जारी है। लेकिन चूँकि हम लोगों ने भी जब हुंकार भर दिया है कि हमें नियुक्ति चाहिए, तो हम बिना नियुक्ति लिए तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि पिछले 5 साल से हम सड़कों पे हैं और घर जाते हैं हर बार एक आश्वासन के माध्यम से हमें, और घर से जब जाते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे उरुल जुरुल का कानून नियम निकाल करके फिर से हमें ठगा सा महसूस होने लगते हैं। इसलिए इस बार हम लोग यही चाह रहे हैं कि जब तक से हमारी नियुक्ति पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकार लगातार हर एक कैंपेन में, जहाँ भी कैंपेन कर रही थी, हर एक कैंपेन में, चाहे सरकार कि अधिकार आपके द्वार का कैंपेन हो या फिर कोई चुनावी रैली हो या तो फिर हर तरह के कैंपेन में पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में हमेशा सरकार ने पॉजिटिव स्टैंड लिया है। जब भी मिलने के लिए गए तमाम आला अधिकारी 81 के 81 विधायकों से भी मिले हैं, हम लोग तमाम मंत्रियों से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं और तमाम लोगों से मिलने के बाद हमें केवल वहाँ से आश्वासन मिला था कि हम आपके लिए पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन में जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिस तरह से संकल्प संख्या 5938 को वापस लिया गया है, हमारे कदमों तले धरती खिसक सी गई है। हमारे ज़िंदगी में जैसे लगा कि अब अंधेरा छा चुका है और इसीलिए उसी रात को हम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल करके सीधे राजभवन की ओर प्रस्थान किए और हम लोग अपना आंदोलन को यहाँ पे इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से इसे और हम लोग आगाज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि अभी तक से आपने संकल्प संख्या को जो आपने निकाला है 229 उसे आप वापस लेने का काम करें। क्योंकि रात को भी हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से मिले, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा, उनके माध्यम से हम लोग माननीय आलमगीर आलम जी से मिले, उन्होंने भी कहा है कि हम इस अगली कैबिनेट में इस बात को प्रमुखता से रखेंगे। लेकिन अगली कैबिनेट कब? क्योंकि जब हम लोग जेएसएससी आयोग पहुंचते हैं तो वहां तो कहा दिया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों का कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित स्टूडेंट हैं और इसीलिए सरकार से हमारी एक ही मांग है कि अभी तक से तो ऐसा कोई बुरा खबर हमारे सामने नहीं आया। केवल आप लोगों ने विभाग में इस तरह का चर्चाएं चली है, आपने केवल विभाग में पत्र जारी किया है, लेटर जारी किया है। अगर आयोग तक से, अगर आयोग के वेबसाइट में अगर इस तरह का कोई भी उलझुल जुलूल का बयान अपलोड होता है तो झारखंड के युवा जो हैं आज जिस तरह से आप सड़कों में केवल ये रोते हुए, बिलखते हुए आपको दिख रहे हैं, जो सरकार के साथ कंधों से कंधा मिला करके केवल न्याय मांग रहे हैं। हम सरकार से टकराव नहीं बल्कि न्याय चाहते हैं। और लगातार हम लोग यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि लगातार संख्या बल में कितना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है और इससे हम साफ यही अनुमान और आंकड़ा लगा सकते हैं कि अब हमारा जो आंदोलन है ये एक बहुत ही भयानक रूप लेने को मजबूर हो चुकी है। क्योंकि लगातार आप इन महिला बहनों को देख सकते हैं कि इनका अब दोबारा उम्र ही नहीं बचा है कि आप किसी एग्जाम के लिए ये काबिल बच सकते हैं। क्योंकि सरकार उनकी उम्र सीमा को तो पहले ही छीन ले रही है। सरकार ने खुद अपने मैनिफेस्टो में तय किया था कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण देंगे और इस विज्ञापन में 50% का आरक्षण है। और कल भी आप लोगों ने देखा होगा माननीय रघुवर दास का जो बयान आया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार हमारी तमाम नियुक्तियों को रद्द करने पे तुली हुई है और रद्द करते जा रही है, तो हमारा अगला बार जब सरकार बनेगी तो हम लोग भी उनके द्वारा निकाले हुए तमाम नीति, नियुक्ति और तमाम वैकेंसियों को रद्द कर देंगे। तो बताइए, अगर आपसी भेदभाव, जब वो लोग उतने उच्च अधिकारी हैं, मुखिया दोनों बने हैं प्रदेश के, उसके बाद भी अगर वो लोग इस तरह का भावना रखते हैं, जन के बारे में सोचते ही नहीं है, तो फिर बताइए कि एक आम आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो लोग आपस में ही इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार से मांग है कि आप जो करना है करिए। आप लोगों ने बालू खाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने यहाँ का जंगल खाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने यहाँ का जल खाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने यहाँ का खनिज संपदा खाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोग यहाँ का लोहा कोयला सब खा गए,
लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हमारा पेट पे अगर लात मारिएगा तो हम कदाचित इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी नियुक्ति चाहिए हर हाल में। पंचायत सचिव की नियुक्ति अगर नहीं होगा, हम केवल आज आपके सामने न्याय मांगने के लिए पहुंचे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम झारखंड के युवा फिर आक्रोशित होंगे और उसके बाद कौन सा कदम हम उठाएंगे हमें खुद नहीं पता है। क्या लगता है आपसी टकराहट में युवाओं को ही भुगतना पड़ रहा है, उसका जितना नुकसान है वो सिर्फ युवा ही उठाएंगे? बिल्कुल, युवा ही तो उठा रहा है ना। मान लेते हैं कि नियोजन नीति गलत था। अगर नियोजन नीति गलत है तो आपने पूर्ववर्ती सरकार को सजा क्यों नहीं दिया इसके बारे में? अगर नियोजन नीति गलत है तो आप रघुवर दास को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किए? आप उन्हें सजा क्यों नहीं दिए? पिछले साल मतलब जब पिछला गवर्नमेंट थी तो उस समय जो भी कार्यकाल में सचिव थे, जो उप सचिव थे, अपर सचिव थे, आप लोग उन्हें कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किए? उसका भुक्तभोगी अभ्यर्थी क्यों बनेगा? नीति और नियम तो किसी और ने बनाया था। हमें जिस क्राइटेरिया के तहत हमारा एग्जाम लिया गया था, हम लोगों ने केवल उस क्राइटेरिया को फॉलो किया और केवल फॉलो नहीं किया, उसको पार करने के लिए कितना, जैसे बोलते हैं ना कि 7 समंदर पार जाकर के जो लोग धन संपत्ति अर्जित करते हैं, वैसे हम लोग 7 समंदर पार किए इस चीज को, इस एग्जाम को। 4 एग्जाम हम लोगों को पास करना पड़ा। 4 एग्जाम के बाद हर बार एक नया प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा और हर नया प्रोटेस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे इस अंतिम मुकाम तक पहुंचे और इस समय सरकार आकर के बोल रही है कि आपकी नियुक्ति हम छीन लेंगे। मतलब की बात तो ऐसे ही, माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री से पदासीन किया जा रहा है, जिस दिन उनका रिजल्ट आने के बाद, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसी दिन अगर बोल दिया जाए कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो उनको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जरा सोचना चाहिए कि आपके लिए भले ये सरकारी नौकरी एक तुच्छ सी साबित होती होगी, आपके लिए सरकारी नौकरी मायने नहीं रखती है, लेकिन हम जैसे किसान परिवार से आने वाले लड़कों के लिए सरकारी नौकरी सब कुछ है। एक सरकारी नौकरी के लिए एक समाज में एक कहावत है कि भगवान मिल जाता है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो इस सरकारी नौकरी के लिए हम झारखंड के युवाओं ने इतना मेहनत किया था और इस मेहनत को हम लोग ऐसे ही जाया जाने नहीं देंगे। हमारी जो बहनें हैं जो लगातार अपने घर में बाल बच्चों को पोसते हुए पालते हुए भी टाइपिंग का टेस्ट दी थी, लगातार 12-12 घंटा उन लोगों ने टाइपिंग में अपना समय बर्बाद किया, उतना सीखी। वो बहुत आसान काम नहीं होता टाइपिंग। अगर माननीय मुख्यमंत्री को टाइपिंग दिया जाए ना, कसम से 10 का टाइपिंग में ही वो फेल हो जाएंगे, 10 का स्पीड तक नहीं कर पाएंगे। और हम जैसे युवाओं ने वहां पे 30 का 40 का स्पीड दिया था और उसके बाद भी केवल 98% एक्यूरेसी के साथ हम लोग वहां पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है सर। हमारे आंखों का दर्द आपको समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से बार बार एक ही चीज का अपील कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ अगर न्याय आप नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा? हमारी जो ये बहनें आज पिछले कई सालों से जो सिर्फ सड़कों पे हैं, जिनके हाथों में मेहंदी होना चाहिए था, आज उनके हाथों में तख्तियां हैं, पंपलेट्स हैं। तो क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने सरकार को चुना था? आप लोगों ने जितना भी मैनिफेस्टो में कहा था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति सबसे पहले कराएंगे, आपने जिस दिन 9 जनवरी को आपके पास गए थे, 9 जनवरी 2020 को आपसे मिलने के लिए, आपने कहा था कि आज हमारा कैबिनेट का विस्तार होगा और 12 जनवरी को पंचायत सचिव के ऊपर मोहर लग जाएगा। लेकिन 19 जनवरी 2022 को पंचायत सचिव संकल्प संख्या पे आपने काला मोहर लगा दिया है। तो आप अपने ही बात से मुकर रहे हैं, अपने ही बात से पीछे हट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार जो बनाया है तो हमें हक दीजिए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम आप ही के आदमी हैं, हम और आप हमारे हैं। हम लोग आपसी भाईचारे से बंधे हुए हैं, हम आप ही के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आपसे न्याय मांग रहे हैं। हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारे पास इस वैकेंसी के अलावा कोई दूसरा विकल्प बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार आप देख ही सकते हैं कि एक वैकेंसी के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर से कोई नया एग्जाम देंगे, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो 55 से 55 के हो जाएंगे तो फिर हमारे पास अब करने के लिए रहेगा क्या? हमारे साथ जितने भी लड़के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इस नौकरी के बाद शादी करने का सोच रहे थे, क्योंकि कोई लड़की देना ही नहीं चाहता इन लोग को। बोलते हैं कि आप लोग नाकाबिल हो, आप लोग आवारा हो, आप लोग एक वैकेंसी को निकाल नहीं पा रहे हो। तो बताइए इन भाइयों के साथ क्या बीतती होगी अगर कल को हमारे जैसा भाई अगर कोई सुसाइड कर लेगा? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जब आता है किसी के मन में, किसी के दिमाग में, तो वो सोचता नहीं कि हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं और कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। तो उस समय फिर जिम्मेदार आप होइएगा। आप राज्य के मुखिया हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे फ्रस्ट्रेशन को समझने का प्रयास कीजिए। हम बहुत लाचार हैं, हमारे पास इस वैकेंसी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। प्लीज हमारे साथ न्याय कीजिए आप। और भी जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि अब एक लंबी कतार बन चुकी है। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद, मजबूर होने के बावजूद, देखिए किस तरह से बैसाखी के सहारे यहाँ तक पहुंचकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जो तमाम सहयोगी हैं उनको साथ दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं तो इनसे ही जानते हैं। अब भैया कहाँ से आए हैं? मैं गुमला जिला से आया हूँ। मैं पंचायत अभ्यर्थी हूँ। अभ्यर्थी हूँ। कब से ये प्रॉब्लम हुआ? ये एग्ज़ाम देने से पहले से ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दिया हूँ और इस एग्ज़ाम को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं दिया।
मैं अब दिव्यांग होने के बावजूद भी मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं पहुंचा। लेकिन आज सरकार हमारी जो नियुक्ति को रद्द करने के लिए जा रही, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो 229 जो संकल्प संख्या है उसको वापस लिया जाए और हमारी जो नियुक्ति है उसको पूरा किया जाए। और सरकार से ये भी अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे आदिवासी भाई बहनों का जो आप हित चाहते हैं तो आप हमारी जो नौकरी को बचाइए और हमको रोज़गार देने में ये कीजिए। हम अब बहुत ही गरीब परिवार से हैं, ऐसे परिवार से हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा गरीब परिवार, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेसहारा की तरह हूँ। इसलिए ज़िंदगी चलता है, आप तो शारीरिक रूप से भी अक्षम हैं। हमारे घर में भाई लोग किसानी का काम करते हैं। हमारे घर में कोई रोज़गार से ये नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। और मैंने इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही मेहनत किया था ताकि हमें रोज़गार मिल सके। खाने रहने में भी दिक्कत हो रही है, रहने में भी दिक्कत है, चलने फिरने और देखने में भी दिक्कत है। किसी तरह से मैंने दिव्यांग होते हुए भी मैंने इसको सफलता पाई थी। क्या एक उम्मीद सिर्फ नौकरी से है कि इसी सहारे ज़िंदगी चलेगा? हमको उम्मीद है कि किसी तरह से अगर नौकरी मिल जाती तो हमारा लाइफ सेटल हो जाए, हमारे परिवार में भी खुशहाल हो जाए। मैं यही उम्मीद से यहाँ पर आया हूँ। कैसे आए? जानकारी मिली थी कि आंदोलन में साथ देना है? हाँ, हमको जानकारी मिली थी तो उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ आंदोलन में साथ देने के लिए। इतनी खराब मौसम में भी आप आए हैं, कब तक रहेंगे? क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी? जब तक ये संकल्प संख्या वापस नहीं ले जाती है सरकार, तब तक हम ये आंदोलन में बैठे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से रोज़गार थी। ये रोज़गार हमको छीनी जा रही है। हमको रोज़गार मिलना चाहिए, हर हाल में हमको रोज़गार की अति आवश्यकता है, क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास और कोई चांस नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? आप क्या करते हैं? 5 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कैसे चल रहा है ज़िंदगी? सर ज़िंदगी तो बहुत ख़राब चल रहा है सर। रिजल्ट का वेट करते करते हम लोग का तो धैर्य हम लोग खो चुके हैं। क्या करते हैं अभी? स्टूडेंट है सर। घर में खाने पीने रहने में कितनी दिक्कत है? सर घर में खाने पीने की तो बहुत दिक्कत अभी हो रही है। घर वाला भी उम्मीद बहुत लगाया हुआ है। हर साल हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट हो, लेकिन हो नहीं पाता कुछ न कुछ ये से। और सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो भी रिजल्ट हो जल्दी प्रकाशित करें और जो भी संकल्प जो ये जारी किया गया है वो रिटर्न ले। सर सर मैं हजारीबाग से आया हुआ हूँ। हजारीबाग से जिंदगी चलेगा? सर देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये मेरा लाइफ है सर। अभी मैं इसी हालत से गुजर रहा हूँ। मैं एक बेरोजगार हूँ और कर रहा बेकार हूँ, और बड़े बुजुर्गों के आंखों में मैं एक बेकार हूँ सर। इसी लाइफ को मैं जी रहा हूँ। बस मेरी गलती ये है कि मैं पढ़ लिख करके बेरोजगार हूँ। अब बताइए, अगर ये हमारी मंशा अगर सरकार नहीं समझेगी तो कौन है? मैं किसके पास जाऊँ गुहार लगाने के लिए? अगर ऐसे में मैं रास्ता भटक गया, अगर किसी गलत काम में चला गया तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? कौन देगा इसका जवाबदेही? कितना कठिन है जीवन अभी? घर में, समाज में क्या कुछ लोग ताना? बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मतलब घर में मैं क्या मतलब दिलासा दूँ घर पे कि क्या करूँ? घर वालों ने अपना जिम्मेवारी निभाया, उठाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। और अब जाकर जब नौकरी लेने की बारी आई, सब कुछ करने के बाद जिसे कहते हैं कि मेहनत पे पानी फिर जाना, वैसे मेहनत पे पानी फिरता नज़र आ रहा है। इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा तैयारी करने का? क्या उम्र रुकता है? क्या समय रुकता है? समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं। क्या हम अगर फिर से समय लौट के आएगा क्या? वो जो हम लोग बिता चुके हैं, अच्छा बुरा जो भी था, तो बस कब तक मतलब ये करें? हिम्मत बिल्कुल। आप देखिए इनके हाथ में एक कोटेशन है, मैं एक बेरोजगार हूँ, कर रहा बेगार हूँ, बड़े बुजुर्गों की आंखों से मैं आज बेकार हूँ। ऐसे स्लोगन के साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ पर जुट रहे हैं और साफ अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरह से समाज में, परिवार में उन्हें बेकार की जिंदगी जीना पड़ रहा है, लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम लोगों की यही अपील है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो फिर ये जान देने को भी तैयार हैं। यहीं पर डटे रहेंगे, राजभवन के सामने डटे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।